हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल एडिमा क्या चीज़ होती है? एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सेस फ्लूइड विद इन द ब्रेन पैरेन्काइमा। जब ब्रेन के पैरेन्काइमा में एक्सेस फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है तो उसको हम सेरेब्रल एडिमा कहते हैं, जिसके हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं। एक तो वेजोजेनिक आता है, दूसरा साइटोटॉक्सिक आता है। वेजोजेनिक का मतलब होता है कि जब इंटीग्रिटी ऑफ द नॉर्मल ब्लड ब्रेन बैरियर की जो इंटीग्रिटी हो वो डिस्टर्ब हो जाती है। ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा किस्म का बैरियर होता है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है और आयंस वगैरह की मूवमेंट में ईज करवा रहा होता है। ठीक है, तो उसका जो वो जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लूइड है वो सारा वेस्कुलर कंपार्टमेंट, ब्लड वेसल्स वगैरह या वेस्कुलर कंपार्टमेंट से शिफ्ट होकर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आ जाता है। ठीक है, इसके 2 बेसिक रीजंस होते हैं। या तो वो लोकलाइज्ड भी हो सकता है, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हो रहा है। जनरलाइज बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लोकलाइज्ड की एग्जांपल हमें दी गई है, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है इन्फ्लेमेशन की वजह से या ट्यूमर की वजह से। तो हमारा जो है वो फ्लूइड सारा वेस्कुलर कंपार्टमेंट से निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आ जाता है। अब सेकंड हमारे पास होती है साइटोटॉक्सिक एडिमा। साइटोटॉक्सिक एडिमा हमारे पास क्या चीज़ होती है कि इसमें हमारे पास ऐसा होता है इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड सेकेंडरी टू द न्यूरोनल एंड ग्लायल सेल मेम्ब्रेन इंजरी। हमारा जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बेसिक जो रीज़न होते हैं वो न्यूरोनल एंड ग्लायल सेल्स मेम्ब्रेन की इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा होता है। अब वो इंजर क्यों होते हैं उसके 2 रीज़न्स हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि हाइपोक्सिया की वजह से हमारे पास इस्कीमिया हो रहा है, या तो टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ दिखाई देती है कि जो हमारे पास एडिमाटस ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, जिसकी वजह से एंड अपेयर टू ओवरफिल द क्रेनियल वॉल। क्रेनियल वॉल पूरा जो है ना वो भरा भरा दिखाई देता है, बहुत नरम नरम। आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो बिल्कुल अंदर जा रहा होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जनरलाइज एडिमा में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं? गायरा आर फ्लेटेंड। हमने पढ़ा हुआ है कि गायरा होते हैं और सल्काई ब्रेन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो गायरा इसमें हमारे पास फ्लेटेंड हो जाते हैं, जबकि इंटरवेनिंग सल्काई या नैरोड, जो कि सल्काई है ना हमारे पास वो बिल्कुल नैरो हो जाते हैं। एंड वेंटिकुलर कैविटीज़ आर कंप्रेस्ड, और जो हमारे पास वेंटिकुलर कैविटीज़ होती है ना वो बिल्कुल अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाती हैं।